हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम आप बताइए कि आपने इंग्लिश को कैसे सीखा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि मैंने कैसे प्रैक्टिस की और मैंने इंग्लिश कैसे सीखी। तो सबसे पहले कि जो भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, जो मेरी क्लास अटेंड करते हैं, वो क्या करते हैं, वो जब भी मैं कुछ उनको करवाती हूँ, कोई भी कॉन्सेप्ट करवाती हूँ, कोई भी टॉपिक करवाती हूँ, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ वो लिखने पे जोर देते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, अपने हाथ को चलाते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहती हूँ कि इंग्लिश लिखने से कभी नहीं आती। इंग्लिश कैसे आती है? बोलने से। जब भी आप इस लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, और जब आप किसी लैंग्वेज को बोलते हैं तो वो अपने आप आएगी। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपने हाथ को चलाते रहते हैं। अरे हाथ चलाने से तो क्या होगा, सिर्फ आपकी राइटिंग सुधरेगी, आपको लिखना आएगा, लेकिन इंग्लिश नहीं आएगी। इंग्लिश कैसे आएगी? जब आप अपनी जुबान को यूज करेंगे ना, जब आपकी जुबान चलेगी तो फिर इंग्लिश अपने आप आती रहेगी। ठीक है, सिर्फ आप हाथ चलाने पे जोर देते हैं, जुबान चलाने पे जोर नहीं देते। तो इसलिए आपने क्या करना है, स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद कर दीजिए, ओके, एंड स्टार्ट स्पीकिंग। तो उसको बोलिए। लैंग्वेज को हमेशा बोलते हैं और लैंग्वेज बोलने से ही आती है। इंग्लिश को आप लिखना बंद कर दीजिए। एक दिन आप क्या कीजिए, सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी काम करते हैं, वॉट एवर यू डू ओके इन योर लाइफ, ओके, सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग, जो भी आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, आप उसको इंग्लिश में बोलिए। एक बार बोलिए, दो बार बोलिए, तीन बार बोलिए, चार बार बोलिए, ठीक है, बोलते रहिए उसको, 5 बार बोलिए, 10 बार बोलिए, क्योंकि जब आप किसी चीज को बोलेंगे ना तो आपकी टंग पे आएगी। एक बार बोलेंगे आप अटकेंगे, फिर 2 बार बोलिए, फिर 3 बार, यानी कि आपको बोलने से क्या मिलेगा, फ्लो मिलेगा। ठीक है, तो आपको आपकी टंग पे इंग्लिश आएगी। लिखने से इंग्लिश नहीं आएगी, बोलने से इंग्लिश आएगी। लिखने से सिर्फ आपकी हैंड राइटिंग सुधरती है, लिखना आता है आपको, आपके हाथ की स्पीड बढ़ती है, लेकिन इंग्लिश ऐसे नहीं आती। इंग्लिश कम्स बाय स्पीकिंग। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज हमेशा किससे आती है, बोलने से। जब आप इसे बोलेंगे तो आपकी जुबान पे आएगी, आपकी टंग पे आएगी, आपकी टंग काम करेगी। जो आपकी जुबान को जंग लगा हुआ है ना, ठीक है, वो कैसे जंग आपकी जुबान से हटेगा, जब आप बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो आपकी जुबान क्या, वो काम करना शुरू कर देगी। तो इससे इंग्लिश आपको आएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इंग्लिश को सीखने के लिए आप लिखिए मत, कभी मत लिखिए, सिर्फ बोलिए। आपकी जुबान ज्यादा से ज्यादा आपकी जुबान चलनी चाहिए, इससे इंग्लिश आएगी। लिखने से हाथ चलेगा, स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, आपको लिखना आएगा, लेकिन जो आपकी जुबान है वो तो वही की वही है, वो तो काम ही नहीं कर रही। तो ज्यादा से ज्यादा क्या, लैंग्वेज किससे आएगी, लिखने से नहीं आएगी। लिखने से लिखना आता है, बोलने से बोलना आता है। तो जब आपकी जुबान चलेगी, ठीक है, तभी बोलना आएगा ना। तो आपने क्या करना है, आप अपनी ज्यादा से ज्यादा हाथ मत चलाए, जुबान को चलाए, हमेशा कुछ ना कुछ इंग्लिश में बोलते रहे। तो मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ कि मैंने इंग्लिश को कैसे सीखा। मैं क्या करती थी, जब भी मैं प्रैक्टिस करती थी, ठीक है, तो मैं कभी लिखती नहीं थी। यस, मैं लिखती थी जब मुझे वोकैबुलरी की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, वोकैबुलरी के लिए क्या करती थी, मैं लिखती थी। जब मेरी कोई जैसे स्पेलिंग मिस्टेक होती थी तो तब मैं लिखती थी, वो भी पेंसिल से। बट मोस्टली मैं क्या करती थी, आई यूज टू स्पीक, मैं बोलती रहती थी। मैंने कुछ नहीं किया, 3 घंटे के अंदर मैंने इंग्लिश बोलना सीखा। कैसे? क्योंकि 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर आप 1 घंटे में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और 1 घंटे में करते हैं पास्ट, और 1 घंटे में करते हैं फ्यूचर, तो 3 घंटे में आपके तीनों टेंस क्लियर हो जाते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, प्रेजेंट जो है उससे जितने भी हो सके, ठीक है, 1000 आप सेंटेंस बोलिए। ठीक है, जैसे कि आई वी यू दे के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, मना करने के लिए डू नॉट आता है, क्वेश्चन के लिए आपने क्या लगाना है, डू। ठीक है, ऐसे सिंगुलर होता है, ठीक है, ही शी इट नेम के साथ, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और यस आता है। मना करने के लिए डज नॉट आता है, क्वेश्चन के लिए डज आता है। तो आपने कुछ नहीं करना, जो भी आप काम करते हैं अपनी लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक, वो आपने अपनी डेली रूटीन, पहले तो आप अपनी डेली रूटीन बोलिए, प्रेजेंट की डेली रूटीन, कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, व्हाट डू डू सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग। तो आप उसे एक बार बोलिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप अटक जाएंगे, फिर दोबारा बोलिए, थोड़ा फ्लो मिलेगा, फिर 3 बार बोलिए, 4 बार, 5 बार, तो यानी कि बोलते रहिए। जब उसमें आपको फ्लो मिले, ठीक है, तो आप फिर
अपनी डेली रूटीन बोलने के बाद आप खुद से एक क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, कि क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर अपने आप ही जवाब दीजिए यस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर अपने आप से पूछिए डू यू स्प्लैश योर फेस, क्या आप अपना मुंह धोते हैं। फिर यस बोलिए, अगर अच्छा काम है तो यस मैं मुंह धोती हूँ, यस आई स्प्लैश माई फेस। फिर ऐसे पूछिए कि आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं, डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। फिर यस कीजिए, यस मैं मॉर्निंग वॉक जाता हूँ या फिर जाती हूँ, तो यस आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। बट इट तो जब आपकी प्रेजेंट रूटीन में आपका फ्लो बन जाए, पानी की तरह बोले उसको, ठीक है, फिर उसके बाद उसको आपने क्या करना है, चेंज करना है, पास्ट में बोलना स्टार्ट कीजिए अपनी डेली रूटीन को। फिर ऐसे 5 बार बोलिए, 10 बार बोलिए अपनी पास्ट की रूटीन को। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग, आपने कल, ठीक है, आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या किया, ठीक है। फिर उसमें आपने क्या करना है, जब आप वो अपनी डेली रूटीन 5 बार 10 बार बोल ले, तब तक बोले जब तक आपको फ्लो नहीं मिल जाता। और जब आप पानी की तरफ अपनी पास्ट की रूटीन बोलना स्टार्ट कर दे, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। आपको प्रैक्टिस करने के लिए ना किसी के साथ की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कहते हैं कि मैम हमारे पास कोई कंपनी नहीं है, हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, ठीक है, हमारे साथ कोई होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। अरे मेरे पास तो कोई नहीं था, मैं तो सिर्फ अकेले नहीं, मैंने खुद अकेले प्रैक्टिस की है, किसी की कोई साथ की जरूरत नहीं है। इवन यू नो माई फैमिली ऑल्सो स्पीक्स पंजाबी, हमारी फैमिली में सभी पंजाबी बोलते हैं, बट आई एम जस्ट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो यानी कि मैं क्या करती हूँ, आप ये मत सोचिए, ठीक है, कि आप अकेले, आपके पास कोई नहीं है, ठीक है, इंग्लिश बोलने के लिए, तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। डजंट मैटर, अगर आपके पास कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या कीजिए, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। जैसे पास्ट की रूटीन बोलेंगे 5 बार 10 बार, तब तक बोलेंगे जब तक आपको फ्लो नहीं मिल जाता, ठीक है। फिर उसके बाद ना आपने क्या करना, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप कल जल्दी उठे, डिड यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग येस्टरडे। फिर अपने आप जवाब दीजिए यस आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग येस्टरडे। फिर पूछिए पास्ट में कि क्या आपने मुंह धोया, डिड यू स्प्लैश योर फेस, या फिर डिड यू वॉश योर फेस। फिर आप यस बोलिए, यस आई वॉश्ड माई फेस। फिर ऐसे आप पूछिए कि आप मॉर्निंग वॉक गए थे या फिर गए, डिड यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। फिर यस बोलिए, यस आई वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक। तो इंग्लिश के लिए क्या करना है, आप खुद अपनी प्रैक्टिस कीजिए, आपकी जुबान है ना आपके पास, ठीक है, तो इसको जितना भी हो सकता है इसको चलाइए, ठीक है, जितनी आपकी जुबान चलेगी, ठीक है, उतना ही वो काम करेगी। पानी की तरह अगर आपने इंग्लिश बोलना सीखना है, सो कीप ऑन स्पीकिंग, कीप ऑन स्पीकिंग, कीप ऑन लिसनिंग, सुनिए और बोलिए, उससे इंग्लिश आएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जैसे आपने अपनी प्रेजेंट की रूटीन बोली, ठीक है, 10 बार बोलिए, ठीक है, 5 बार बोलिए, जब तक आप उसको पानी की तरह नहीं बोल पाते, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, अपनी पास्ट की रूटीन बोलिए, फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर अपनी फ्यूचर की रूटीन बोलिए, फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। फिर आपने अपनी फ्यूचर की रूटीन बोलनी है कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करेंगे, ठीक है। फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, अपनी फ्यूचर रूटीन को भी 10 बार बोलिए जब तक आपको फ्लो नहीं मिल जाता। तो फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप सुबह जल्दी उठेंगे, विल यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो। फिर पूछिए कि आप मुंह धोएंगे, विल यू वॉश योर फेस। फिर अपने आप जवाब दीजिए यस आई विल वॉश माई फेस। फिर ऐसे पूछिए कि क्या आप मॉर्निंग वॉक जाएंगे, विल यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। फिर अपने आप जवाब दीजिए यस आई विल गो फॉर मॉर्निंग वॉक। गॉट इट। तो आपने क्या करना है, फ्लो के लिए यानी कि इंग्लिश को सीखने के लिए, ठीक है, आपने अपने हाथ को नहीं चलाना, आपने अपनी जुबान को चलाना है। जितनी आपकी टंग काम करेगी, ठीक ना, जितना बोलेंगे आप, उतनी जल्दी आपको इंग्लिश आएगी। ठीक है। तो आपने एक काम करना है, सबसे पहले क्या आपने करना है कि आपने प्रेजेंट की रूटीन बोलनी है 10 बार, फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछने हैं, फिर आपने ऐसे पास्ट की अपनी रूटीन बोलनी है, फिर आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछने हैं, फिर ऐसे अपने फ्यूचर की रूटीन बोलनी है, फिर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए।
ठीक है। तो जब आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, ठीक है, आप अपनी रूटीन पानी की तरह बोलना सीख जाए, उसके बाद आपने क्या करना है, किसी थर्ड पर्सन की रूटीन बोलिए। जैसे आपकी मम्मा हो गए, ठीक है, आपके फादर हो गए, आपके ब्रदर हो गए, आपके सिस्टर हो गए, ठीक है, उनके बारे में आपको पता है कि जब हम थर्ड पर्सन की डेली रूटीन बोलते हैं या फिर थर्ड पर्सन के बारे में बोलते हैं तो वहां पे हम एस और ई एस का यूज करते हैं। गॉट इट। तो आपने क्या करना है, थर्ड पर्सन की रूटीन बोलिए कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरी बहन सुबह 5 बजे उठती है, ठीक है, माई सिस्टर गेट्स अप एट 5 o'clock, ठीक है, इन द मॉर्निंग। फिर वह मुंह धोती है, देन शी वॉशेज हर फेस। वह मॉर्निंग वॉक जाती है, शी गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, ठीक है। तो जब आप ऐसे ही थर्ड पर्सन की रूटीन बोलेंगे आप कि वह सुबह से लेकर शाम तक क्या करता है या फिर क्या करती है, तो फिर उसके बारे में आप खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछिए डज से, कि क्या वह सुबह जल्दी उठती है, डज शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर उसके बाद क्या वह मुंह धोती है, डज शी वॉश हर फेस, ठीक है, या फिर डज शी वॉश फेस। फिर क्या वह मॉर्निंग वॉक जाती है, डज शी गो फॉर मॉर्निंग वॉक। क्या वह नहाती है, डज शी टेक बाथ। तो अपने आप जवाब दीजिए यस शी टेक्स बाथ। फिर ऐसे पूछिए। तो आपने थर्ड पर्सन की जो रूटीन है वो भी आपने 5 या फिर 10 बार बोलनी है जब तक आपको फ्लो नहीं मिल जाता। थर्ड पर्सन की प्रेजेंट में रूटीन बोलिए, फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, अपने आप ही आपने क्वेश्चन पूछना है, अपने आप से ही आपने जवाब देना है। फिर ऐसे ही थर्ड पर्सन की पास्ट में रूटीन बोलिए कि वह कल 5 बजे उठा या फिर उठी, शी या फिर ही गोट अप एट 5 o'clock। उसने मुंह धोया, ही या फिर शी वॉश्ड फेस। वह मॉर्निंग वॉक गया या फिर गई, शी वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक, ठीक है। जब आप ये उसकी पास्ट की रूटीन बोलेंगे फिर आपने क्या करना है, दोबारा फिर ऐसे ही आपने क्वेश्चन पूछने हैं, अपने आप क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, फिर अपने आप ही क्या करना है, आपने जवाब देना है। जैसे कि क्या वह 5 बजे उठी या फिर उठा, डिड पास्ट की रूटीन है तो क्वेश्चन डिड से बनेगा ना। तो क्या वह 5 बजे उठा, डिड ही गेट अप एट 5 o'clock। तो अपने आप जवाब दीजिए यस ही गोट अप एट 5 o'clock। क्या उसने मुंह धोया, डिड ही वॉश फेस। फिर अपने आप जवाब दीजिए यस ही वॉश्ड फेस। फिर उसके बाद क्या वह मॉर्निंग वॉक गया, डिड ही गो फॉर मॉर्निंग वॉक। फिर अपने आप से क्वेश्चन जवाब दीजिए अपने आप यस ही वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक। तो जब आप ऐसे ही थर्ड पर्सन की रूटीन बोल रहे हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में, ठीक है, फिर आप देखिए कि आपको इंग्लिश क्यों नहीं आती, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इंग्लिश को ऐसे ही आपने सीखना है। तो सबसे पहले आपने अपने बारे में बोलिए, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की रूटीन बोलिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, फिर ऐसे थर्ड पर्सन की रूटीन बोलिए, 10 बार बोलिए, ठीक है। फिर अपने आप से उसके बारे में क्वेश्चन पूछिए प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। फिर उसके बाद कोई भी किताब जैसे आप लीजिए, ठीक है, उसमें आप देखिए कि उसमें ना टॉपिक्स होते हैं, क्यू कार्ड्स होते हैं। जैसे दिवाली कैसे मनाते हैं, हाउ टू सेलिब्रेट दिवाली, दशहरा कैसे मनाते हैं, हाउ टू सेलिब्रेट दशहरा, ठीक है, रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं, हाउ टू सेलिब्रेट रक्षाबंधन, आप अपना बर्थडे कैसे मनाते हैं, हाउ टू सेलिब्रेट योर बर्थडे। तो जो ये टॉपिक्स है ये आपने क्या करना है, इनको आपने क्या करना है, पहले आप प्रेजेंट में बोलिए, 10 बार बोलिए इन टॉपिक्स को, ठीक है, जब तक आपको फ्लो नहीं मिल जाता। फिर आप यही टॉपिक सारे आपने पास्ट में कन्वर्ट करने हैं, फिर पास्ट में बोलिए, फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। फिर उसके बाद फ्यूचर में बोलिए, फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, कि लोग दिवाली कैसे मनाएंगे, हाउ विल पीपल सेलिब्रेट दिवाली। तो फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछिए फ्यूचर में। तो मेरे सिर्फ कहने का ये मतलब है कि जितना आप इंग्लिश को बोलेंगे, आप एक लैंग्वेज को बोलेंगे, ठीक है, उतनी जल्दी आपको वो लैंग्वेज आएगी। आपको किसी के साथ की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप क्वेश्चन पूछिए, अपने आप जवाब दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करें तो लोगों के साथ हिंदी बोलना बंद, जस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। आपने उनके साथ क्या करनी है, इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करनी है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो लिखते रहते हैं। लिखने से इंग्लिश नहीं आएगी, सिर्फ आप बोलिए, ठीक है, अपनी जुबान जितनी चलाएंगे उतनी जल्दी इंग्लिश आएगी।
आप जो भी छोटे मोटे काम करते हैं घर में, जो भी आप, जैसे मान लो झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ठीक है, कपड़े धोना, खाना बनाना, लंच बनाना, डिनर बनाना, आप जब भी आप उस काम को करते हैं तो आप साथ साथ में उसको, उसकी इंग्लिश बनाइए, उसकी प्रैक्टिस करिए, कीजिए, ताकि यानी कि जो भी घर में छोटी मोटी जो ये वोकेबलरी होती है, ठीक है, ये आपकी टंग पे आ जाए, ठीक है, आपको इंग्लिश का मीनिंग पता लगे कि इसका मीनिंग ये है। तो जब आप कोई झाड़ू लगाते हैं, ठीक है, आप बोलिए, जैसे मान लो मैं झाड़ू लगाती हूँ, आई ब्रूम, पोछा लगाती हूँ, आई मॉप द फ्लोर। तो जो ये छोटे मोटे घर में आप काम काज करते हैं, तो आप उनकी इंग्लिश बनाना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए, ताकि जो आपकी आपकी टंग है वो काम करना शुरू कर दे। तो आप इंग्लिश को आप सीखने के लिए, इससे मुझे नहीं लगता, ठीक है, कि इससे कोई और ईजिएस्ट वे हो सकता है। तो इंग्लिश बोलने से आती है, तो इसलिए आपने क्या करना, आप उससे बोलते रहिए। ओके, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय, टेक केयर।